एडमिशन हुआ, उनका एक चार्ट अलग रहता था, अलग बैठते थे, टोटी का पानी नहीं पी पाते थे। नौकर चपरासी जाता था, टोटी खोलता था तब पानी। विषम परिस्थितियों में काफी साथियों को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे श्रद्धेय दिनेश कुमार जी उपाध्यक्ष, साथ ही हमारे बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे हमारे बीच आदरणीय श्रद्धेय संपूर्ण पटेल जी उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इनका स्वागत श्रद्धेय कुमकरण जी से चाहेंगे आए, इनका माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय कुमकरण जी आए और इनका माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत जबरदस्त, हम छोड़ देनी है तो भाई यही चक्कर में। देखिए गौतम बुद्ध को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। आज ग्राम सभा खजुरिया में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की 135वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित श्रद्धेय श्रवण कुमार पटेल जी, लेखाकार PG कॉलेज महाराजगंज, केंद्रीय शिक्षक पौधाचार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। आखिर वो कहाँ के थी, ये प्रश्न बनता है। महामाया प्रजापति गौतमी, आप जहां बैठे हैं, महाराजगंज जनपद जो महाराजा अंजन की धरती है, महाराजा अंजन की सुपुत्री थी महामाया प्रजापति गौतमी। महामाया के कोख से सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे। ये जो देवता है आपके महाराजगंज जनपद में, जहां महाराजा अंजन का राज्य हुआ करता था, जो कोल वंश के थे, जो कोल वंश है, कोल वंश किसे कहते हैं? शाक्य वंश और कोल वंश में युद्ध हुआ था। इनकी माता महामाया प्रजापति गौतमी कोल वंश की थी, और जो इनके पिता थे राजा शुद्धोधन, वो शाक्य वंश के थे। रोहिणी नदी के पश्चिम तरफ शाक्य वंश था, रोहिणी नदी के पूर्व कोल वंश था। कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे, यानी उन्हें पढ़े लिखे न होने के कारण 1 करोड़ को कोट बोलते थे। 33 करोड़ देवी देवता, और हमारी संख्या कितनी थी? 11 करोड़। मानव की संख्या 11 करोड़ और देवी देवता भगवान भगवती की संख्या 33 करोड़। एक आदमी पर 3 देवता। जब एक आदमी पर 3 देवता, तो हमारे लोगों को मरे हुए पशुओं के मांस खाकर के जिंदा थे कि नहीं? हमारे लोग जब गेहूं की मड़ाई हुआ करती थी, बैल गोबर देता था, उस गोबर से निकले हुए अनाज को खा करके जिंदा थे कि नहीं? हमारे लोग जंगल से साखों के फल ला करके उसकी रोटी बना करके खाने के लिए मजबूर थे कि नहीं? हमारे लोग आम की गुठली निकाल करके रोटी बना करके खाने के लिए मजबूर थे कि नहीं? हमारे लोग खपड़ा खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए मजबूर थे कि नहीं? एक तरफ वो दूध ही खाता था, वो बहनी खाता था, काला नमक खाता था, महल में रहता था, और एक तरफ हमारे लोगों के तन पे कपड़े नहीं थे। हमारे लोगों को भोजन करने का अधिकार नहीं था। यहां तक हमारे लोगों को अपने खेत में अपने बैल से जुताई करने का, अपने समय से काम करने का अधिकार नहीं। देश की आधी आबादी महिलाओं को और इस देश के गरीबों, मजलूमों,
के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी हम 133वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज का दुनिया ग्राम सभा में आयोजित बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परंगा विधानसभा के माननीय विधायक, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी परम आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कार विभाग की बात करेंगे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। मतलब जो भी चुनाव होता है इस देश में, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ डेमोक्रेसी है, संविधान है, जिसको दूसरे डी का जो तात्पर्य है आप लोगों से कहना चाहते हैं। तीसरा डी का तात्पर्य है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब गौरव। हमें अपनी डिग्निटी का एहसास होना चाहिए, मुझे अपने गौरव का एहसास होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी कीमत पर हमें अपनी डिग्निटी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। माने अगर हम महार समाज में पैदा हुए तो महार समाज का गौरव है। 1 जनवरी 1800 में 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर और मूली की तरह से काट दिया था। यह महार समाज का गौरव है। यही गौरव आपके साथ है, वही गौरव मेरे साथ है। इस डिग्निटी को, अपने गौरव को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी को बाबा साहब कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो समाज अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। हमको इतिहास को, अतीत को अपने समझ के भविष्य के निर्माण को करने की आवश्यकता है। आपको हम छोटी बातों में, कम समयों में हम उनके व्यक्तित्व को बांध नहीं सकते। बाबा साहब को जानने के लिए, बाबा साहब के व्यक्तित्व को जानने के लिए हमें लगता है, ये मेरी अपनी पहचान की है कि बाबा साहब को 4 डी में हम बांट लें। डी फॉर डॉग होता है ना, 4D, 4 डी में हम उनको बांट लें और उसी 4 डी को हम डिक्टेट करते जाएं तो बाबा साहब की लगभग उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन उसमें शामिल हो जाएगा। पहला डी का मतलब होता है, डी से डिप्रेस क्लास, मतलब दलित, जिनको दबाया गया। ऐसा नहीं है कि वो अनुसूचित जात के ही लोग रहे होंगे, वो पिछड़े जात के भी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग होंगे जिनको दबाया गया होगा हमारे द्वारा, आपके द्वारा। तो बाबा साहब अंबेडकर डिप्रेस क्लास के थे, जिनको दबाया गया था। संवैधानिक रूप से जो अनुसूचित जात जनजाति कहा जाता है, बाबा साहब उस संप्रदाय से थे जिस संप्रदाय के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और दुनिया भर के अमानवीय कृत्य उनके साथ किए गए। उस समुदाय से बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब महार जाति के व्यक्ति थे। बाबा साहब गरीब नहीं थे, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब नहीं थे। जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश इंडिया थी ये भारत, तो बाबा साहब के पिताजी और बाबा साहब के बाबा और उनके, यहां तक कि उनके नाना भी उस जमाने में, जब ब्रिटिश इंडिया भारत थी, तो उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में नौकरी, भारतीय लोग जो सबसे बड़ी नौकरी कर सकते थे, बाबा साहब के पिताजी उतनी बड़ी नौकरी करते थे। नहीं थी बात, धन की कमी नहीं थी। लेकिन बाबा साहब चूंकि सामाजिक व्यवस्था में इस देश के वो अस्पृश्य थे, अछूत थे, इस नाते उनको दबाया गया, चाहे पढ़ने में, चाहे नौकरी करने में। जहां भी हम देखेंगे इस देश में उनको हर जगह दबाया गया। लेकिन उनकी मेधा थी, उनकी प्रतिभा थी कि वो बहुत आगे बढ़कर आए। और आज हम सभी लोगों के लिए, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बाबा साहब रोज प्रासंगिक होते जा रहे हैं।
उनकी जो स्थिति है रोज बढ़ती जा रही है। उनको लोग उनके विचारों को आत्मसात करते जा रहे हैं। 1990 के दशक में आप लोगों ने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर को कोई जानने वाला नहीं था, और आज हम 2024 में हैं। हमें लगता है इस जनपद का कोई गांव नहीं है जिस गांव में बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जा रही हो। आज इस जनपद ही नहीं, इस पूरे प्रदेश और देश में हर व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को जान गया है। ये पहला डी का तात्पर्य मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हम इसी संदर्भ में बात करेंगे तो लंबी बात हमारी हो जाएगी। और दूसरा डी का मतलब होता है, उसको हम अपने हिसाब से देखते हैं। पहला हो गया डी से डिप्रेस क्लास। दूसरा डी का मतलब हम उनको देखें, डी से डेमोक्रेसी, उसी को पहले उठा लेते हैं, लोकतंत्र। जिस लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान के माध्यम से इस देश को दिया, जो वोट का अधिकार हम और आप आज लेके घूम रहे हैं। अभी इस देश में दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है 1 जून को। हम भी आपके बीच में आए हैं। आदरणीय हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय विधायक जी भी आपके बीच में आए हुए हैं। ये वोट का अधिकार, डेमोक्रेसी किसने दी आपको? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया।